नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों हजारों साल पहले जब ना कोई शहर था ना कोई गांव, तब हमारे पूर्वज आखिर रहते कैसे थे? आज हम भारतीय उपमहाद्वीप में इंसानियत के उसी गहरे अतीत में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पत्थर के औजारों और गुफाओं से शुरू होती है और हमें पहले गांवों और खेती की शुरुआत तक ले जाती है। ये हमारे वजूद की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शिकार और भोजन की तलाश में भटकने वाले हमारे पूर्वजों ने आखिर वो नींव बनाई कैसे, जिस पर बाद में सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताएं खड़ी हुईं। ये एक पहेली की तरह है ना? और आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 5,500 साल पहले। जरा सोचिए, कितना लंबा समय है। पूरा पाषाण काल लगभग 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। इस युग में हमारे पूर्वजों ने ये नुकीले पत्थर के औजार बनाना सीखा। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारी कहानी कितनी पुरानी है। तो चलिए, अब इस कहानी के पहले और सबसे लंबे चैप्टर में चलते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पुराना पत्थर का युग। ये वो जमाना था जिसने इंसानियत के टिके रहने की कहानी गढ़ी, एक ऐसी दुनिया में जो आज से बहुत अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सच में आंखें खोल देने वाली है। पूरा पाषाण युग इतना लंबा था कि इसके बाद आने वाले सारे युग इसके सामने बिल्कुल बौने लगते हैं। सोच कर देखिए, इंसानियत के इतिहास का लगभग 99% हिस्सा सिर्फ इसी एक युग में गुजरा। कमाल की बात है ना? उस दौर में हर दिन एक नई चुनौती थी। कल्पना कीजिए, छोटे छोटे झुंड में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए, सिर्फ खाने की तलाश में। भीमबेटका जैसी प्राकृतिक गुफाओं में पनाह लेना ताकि मौसम की मार और जंगली जानवरों से बचा जा सके। जिंदगी पूरी तरह से शिकार और कंदमूल इकट्ठा करने पर टिकी थी। हर दिन बस जिंदा रहने की एक जंग थी। लेकिन फिर कुछ बहुत बड़ा हुआ। दुनिया बदलने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बदलते मौसम ने मध्य पाषाण काल यानी बीच के पत्थर युग के दौरान एक बड़े बदलाव और एक नई खोज के लिए मजबूर कर दिया। और ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। जैसे जैसे जलवायु गर्म हुई, विशाल मैमथ जैसे बड़े जानवर गायब होने लगे। अब इंसानों के पास बस दो ही रास्ते थे, या तो नई दुनिया के हिसाब से खुद को ढालो या फिर खत्म हो जाओ। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। और इसका हल था एक शानदार तकनीकी छलांग, माइक्रोलिथ। ये छोटे, नुकीले और कमाल के औजार थे। इन्होंने शिकार करने और खाना जुटाने का तरीका ही बदल दिया। अब छोटे और तेज जानवरों का शिकार करना भी मुमकिन हो गया था, जिससे जिंदा रहने की उम्मीदें काफी बढ़ गईं। पर यह बदलाव सिर्फ औजारों तक ही नहीं रुका था। कुछ और भी गहरा और हैरान करने वाला हो रहा था। ये इंसान के दिमाग के अंदर एक क्रांति थी। इतिहास में पहली बार लोगों ने अपनी जिंदगी और अपने विश्वासों को चट्टानों पर उकेरना शुरू कर दिया। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये कहानियां थीं, उनकी प्रार्थनाएं थीं, उनके होने का सबूत था। ये शैल चित्र उनकी दुनिया में झांकने के लिए खिड़की जैसे हैं, जो हमें बताते हैं कि वो कैसे जीते थे, क्या सोचते थे और उनके लिए क्या मायने रखता था। प्राकृतिक रंगों से बने हैं। और अब हम उस बदलाव पर आते हैं जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी, जिसने नवपाषाण काल यानी नए पत्थर के युग में इंसानी समाज को पूरी तरह से एक नया रूप दे दिया। देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो कई हिस्सों में सामने आई। ये खाना इकट्ठा करने से खाना पैदा करने तक का एक जबरदस्त सफर था। एक ऐसा बदलाव जिसने इंसानी जिंदगी के हर पहलू को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इंसानों ने जानवरों के साथ एक नई और गजब की साझेदारी शुरू की। कुत्तों ने शिकार में मदद की, मवेशियों ने खेत जोतने में और भेड़ों ने हमें गर्म रखने के लिए ऊन दिया। इससे उन्हें भोजन, मेहनत और कपड़ों के लिए एक भरोसेमंद जरिया मिल गया। अब जिंदगी सिर्फ अगले निवाले की तलाश में नहीं बीत रही थी, बल्कि अब आने वाले कल के लिए सोचना मुमकिन हो गया था। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये कृषि क्रांति हर जगह एक जैसी नहीं हुई। ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीकों से हुई। लोगों ने वही फसलें उगाईं जो उनके स्थानीय माहौल के लिए सबसे सही थीं। जैसे उत्तर पश्चिम में गेहूं और जौ, तो दक्षिण भारत में रागी।
ये बदलते हालात के साथ ढलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जब खाने का इंतजाम पक्का हो गया तो इतिहास में पहली बार लोगों को खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही, और इसी वजह से पहले स्थायी गांवों और बस्तियों का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक जगह बसना नहीं था, ये एक समुदाय, एक संस्कृति और एक बिल्कुल नए सामाजिक जीवन की शुरुआत थी। तो हमने पत्थर के औजारों से लेकर खेती तक का एक लंबा सफर तय कर लिया है, लेकिन मानव इतिहास की इस बड़ी कहानी के लिए इन सब का मतलब क्या था? ये सब हमें कहाँ ले जा रहा था? अगला कदम क्या होने वाला था? यही नवपाषाण क्रांति वो बुनियाद थी जिस पर भविष्य की सभी महान सभ्यताओं की इमारत खड़ी होनी थी। इसने सभ्यता के लिए दो सबसे जरूरी चीजें तैयार की, जरूरत से ज्यादा खाना और एक जगह पर बसी हुई आबादी। जब लोगों को हर दिन खाने की चिंता नहीं होती और वे एक जगह बस जाते हैं, तभी तो वो नई चीजें बना सकते हैं, नए विचारों को जन्म दे सकते हैं और हड़प्पा जैसे बड़े और जटिल समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इस क्रांति ने एक पूरी तरह से नई दुनिया के लिए स्टेज तैयार कर दिया था, जो नई चुनौतियों और नए आविष्कारों से भरी थी। इसी ने आगे चलकर शहरों, राज्यों और यहाँ तक कि लिखने की कला को भी जन्म दिया। लेकिन वो कहानी फिर कभी। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये कृषि क्रांति ना हुई होती तो आज हमारी दुनिया कैसी होती।